बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्योल के 14 सिद्धांतों का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का अध्ययन। तो क्या है वैज्ञानिक प्रबंध? तो 20वीं सदी में औद्योगिक क्षेत्र की जो जटिल समस्याएं हैं उसमें श्रमिकों की विचारधारा में भी परिवर्तन तथा औद्योगिक क्रांति में वैज्ञानिक प्रबंध के आंदोलन को जन्म दिया। तो सर्वप्रथम सन 1932 में चार्ल्स बेबेज ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर्स में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की चर्चा की है। तो सन 1900 में वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध की जो समस्याओं को हल करने संबंधी आंदोलन का श्री गणेश अर्थात प्रारंभ किया। तो इस आंदोलन के प्रवर्तक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे। तो इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पितामह या जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आंदोलन ने ही विश्व में एक क्रांति ला दी। परिणाम स्वरूप कारखाना प्रणाली का भी जन्म हुआ। तो वैज्ञानिक प्रबंध का आशय, तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान एवं प्रबंध। तो यहाँ विज्ञान शब्द को पुनः परिभाषित करें तो वि का आशय है विशिष्ट तथा ज्ञान का आशय है सामान्य जानकारी। आशय है ऐसे ज्ञान से है जो विभिन्न प्रयोगों एवं खोजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रबंध का आशय किसी कार्य को सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध से आशय विभिन्न प्रयोगों एवं खोजों के आधार पर प्राप्त ज्ञान की सहायता से किसी कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से संपन्न करने की कला है। अब है वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषाएं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषाएं विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिनमें से है पहला है AFW टेलर के अनुसार। तो प्रबंध यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह भी देखना कि वे उचित ढंग से सस्ते ढंग से कार्य करते हैं कि नहीं। सिल्डर के अनुसार तो वैज्ञानिक प्रबंध किसी उद्योग में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित योजना को इस प्रकार चलाना है जिससे सुविधापूर्वक उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं को लक्षण भी कहा जाता है। तो उपयुक्त परिभाषा और प्रबंध के अर्थ की विवेचना के पश्चात वैज्ञानिक प्रबंध की निम्न विशेषताएं है। तो सबसे पहले विशेषता है वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य के निश्चित उद्देश्य होते हैं। किसी कार्य को करने के क्या होते हैं? निश्चित उद्देश्य होते हैं। दूसरा है निश्चित उद्देश्यों को, जो निश्चित जो उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सुनियोजित अर्थात पहले से योजना बनाकर कार्य किया जाता है। तीसरा है वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है, अर्थात जहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं जिस संस्था या उपक्रम में उसके बीच पारस्परिक क्या होनी चाहिए? सहयोग होनी चाहिए। चौथा है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य लेकर कार्य करना, अर्थात कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। पांचवा है संपूर्ण कार्य सहकारिता की भावना से संपादित किया जाता है। छठवां है वैज्ञानिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। सातवां है मानकों के निर्धारण की समय समय पर अर्थात कर्मचारियों की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। आठवां है श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि भी होती है, अर्थात कार्य जो श्रमिक अच्छे से कार्य करेगा तो उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होते जाएगी, तो उससे क्या होगी? आय में वृद्धि होगी। नौवां है अनुसंधान एवं प्रयोगों को महत्व दिया जाता है। अनुसंधान अर्थात खोज नई खोजों के लिए क्या किया जाता है? प्रयोगों को महत्व दिया जाता है। 10वां है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, अर्थात कारखाने में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यों का अलग अलग विभाजन किया जाता है। 11वां है प्रेरणा को कार्य करने के लिए आवश्यक माना जाता है। 12 है आवश्यक कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है। और 13 है सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के चुनाव पर बल दिया जाता है। 14 है वैज्ञानिक प्रबंध के निश्चित सिद्धांत होते हैं जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। 15 है प्रत्येक स्तर व कार्य के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। यह हो गया वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता अर्थात लक्षण।